वेलकम बैक टू पैगाम रमज़ान। और अब हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। इस साल सेनेट की 48 नशस्तें खाली हुई थी, जिनमें से 18 पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे और बलूचिस्तान असम्बली से तमाम 11 उम्मीदवार, जबकि पंजाब में 7 उम्मीदवार भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और आज बाकी 30 नशस्तों पर भी मुकाबला था, जबकि दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबाई असम्बली में मखसूस नशस्तों पर अरकान को हल्फ नहीं दिलवा सकी है। एक और मामला भी है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो उस वक्त धरना दिया गया था वो किसके कहने पर और क्यों दिया गया, इसकी तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले कमीशन के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि कमीशन ने जिस सवाल की तलाश करनी है वो जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। अगर ये कमीशन की रिपोर्ट में साबित हो गया है कि वो मुलव्विस थे, तो आप क्या समझते हैं फिर आगे क्या हो सकता है? देखिए, हमें नंबर 1 तो उस पे वेट करना होगा, क्योंकि साबित कौन करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे, एहसन इकबाल वजीर दाखिला थे, उन्होंने तो कोई गवाही नहीं दी, वजीर दिफा ने नहीं गवाही दी, तो साबित कौन कर रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि बस ये कमीशन टेवे लगाएगा और तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो मुलविस हैं नहीं है, क्योंकि बयान कौन दे रहा है। असल इशू देखे ना, सबके पब्लिक हुए हैं बयानात। जिन लोगों ने जनरल फैज हमीद पे अगर हम सवाल कर रहे हैं, तो डील जिन लोगों ने किया, मैंने आपको 3 नाम बताए, उन्होंने तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हाँ जी ये चीजें थी। वो तो वही ऑन द रिकॉर्ड बात आई है ना कि जी हमने रिक्वेस्ट की थी और फिर उसके बाद उन्होंने वो फैजाबाद धरने को खत्म कराने में अपना किरदार अदा किया था। अब पसे पर्दा सबको पता होता है। काजी साहब पूछते रहे, आपको पता है जिन लोगों ने उसके खिलाफ रिव्यू अपीलें की थी काजी साहब के फैसले के खिलाफ, उसमें एजाजुल हक थे, उसमें शेख रशीद थे, उसमें पीटीआई थी, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन था, वो सारे के सारे विड्रा कर गए कि जी हम नहीं करना चाह रहे। यानी उस फैसले के खिलाफ एक वक्त में सब लोगों ने अपीलें की और एक वक्त में सारे लोग जा चुके हुए थे। तो अब ये कल हमें या परसों जब भी रिपोर्ट आएगी, इस तरह की कमीशन से निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने बात करनी थी उन्होंने तो नहीं की ना कोई भी। ऑन द रिकॉर्ड चीजें आई हैं। अब देखें ऐसा कौन सा सीक्रेट होगा जो आपके और हमारे सामने आएगा। सही। अच्छा आमिर साहब, एक और अहम मामला सेनेट इलेक्शन के हवाले से मैं जानना चाहूँगी आपकी राय कि बज़ाहिर तो इलेक्शंस हो चुके, लेकिन केपी सेनेट इंतखाबात में जो हमने देखा है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, उनके लिए इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। अब जब सेनेट की पूरी नशिस्तों पर इंतखाब हुए ही नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब अभी नहीं हो सकेगा, या आपको लगता है कि वो भी हो जाएगा? ख्याल के सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन पे कोई पाबंदी है। अच्छा। या तो कोई हुक्म तनाई आ जाए, कानून नहीं रोकता। इलेक्शन रुका है 2 चीजों की बुनियाद पे। एक, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे कि मखसूस नशिस्तें वो पीटीआई की मुखालिफ जमातों को दे दी गई, क्योंकि पीटीआई रजिस्टर्ड नहीं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्होंने पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करने से इनकार किया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो ये इलेक्शन अब सब जगह सारे पाकिस्तान में कंडक्ट कर चुका है, इनके जिम्मा था कि ये बात करेंगे, तो उन्होंने कंडक्ट को क्लियर कर दिया कि हम नहीं कराएंगे अगर आप हल्फ नहीं कराएंगे। जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो वादे तौर पे इलेक्शन कमीशन कहें, आप हाई कोर्ट कहें, वो आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। आज वो पार्लिमानी पार्टी में करारदादे पास करेंगे। ये होना तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में तय है, क्योंकि जो चीज वो रोक सकते थे वो उन्होंने रोक ली कि उन्होंने असम्बली का इजलास नहीं बुलाया, चूंकि रेक्विजिशन करने की गवर्नमेंट के पास, जो अपोजिशन के पास कुव्वत थी, वो भी नहीं थी। तो फिर आमिर साहब आप देख रहे हैं कि फिर वही सिचुएशन होगी जो कि इंटरम सेटअप में भी हम देख रहे थे। कभी हमजा शहबाज वजीर आला बन जाते थे, कभी परवेज इलाही बन जाते थे, फिर मामला अदालत की तरफ जाता था। अभी भी अली अमीन गंडापुर यही कह रहे हैं कि वो अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। समझ नहीं आ रहा उनकी आखिरी हद होगी क्या? देखिए, वो जिस भी हद पे जाएं, नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने किया है, वो जब लगेगा हो जाएगा। असल इशू ये है कि सेनेट के इलेक्शन हो चुके हैं, नताइज आ रहे हैं, फाइनल नताइज आ जाएंगे, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट, क्योंकि 3 दिन के अंदर सब ने अपने इंतखाबी इखराजात बताने हैं, फिर नोटिफिकेशन होगा और हल्फ हो जाएगा, जिसके लिए सागदार को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सबसे पहला काम ये करना है कि वो हल्फ लेंगे 9 मुंतखब अरकान से, और उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन करेंगे। चेयरमैन सेनेट इलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो डिप्टी चेयरमैन का कराएंगे, जैसे हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में देखा है। कोई ब्रेक नहीं आने की, सेनेट हो जाएगा। हाँ, जिन लोगों के जहन में है, जो ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में तो हासिल है, सेनेट में उनको चाहिए है, तो वो कुछ अरसा डिले रहेगा जब तक ये
केपी का इलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि अगर वहां पे मखसूस नशिस्तों पे मिल जाती है अपोजिशन को तो ये 5 सीटें ले जाएंगे, और ठीक है। अदरवाइज तो वो सारा कुछ के पीटीआई ने ले लेना है। सही। तो ये बैटल है, पॉलिटिकल बैटल है, वो आज आके हमारे यहाँ तो लेकिन हमेशा इस से ही होता है, सियासी सुप्रीम कोर्ट में तय होगी। बैटल में जो पॉलिटिकल बैटल का आमिर साहब आपने नक्शा खींचा है, इसमें मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़, फैसल वावड़ा का किरदार क्या है? क्योंकि इनकी बैक पे तो हमें कोई फिलहाल सियासी जमात तो नजर नहीं आ रही, वो हर किसी के लिए काबिल कबूल क्यों होते चले जा रहे हैं? आप लोग इसको बोलना नहीं चाह रहे, मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं। ये बस ऐसे ही समझ लीजिए, रोजा बहुत लग रहा है हम राणा साहब। establishment के देखें नुमाइंदे हैं, अनवारुल्लाह काकड़ हों, फैसल वावड़ा हों और नकवी साहब हों, क्या इन सबको तमाम पाकिस्तान की जो अब इस वक्त हुक्मरान पार्टी हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? पीपल्स पार्टी ने फैसल वावड़ा को किया, और वहाँ पीपल्स पार्टी चाहती तो बलूचिस्तान में लड़ सकती थी, अड़ सकती थी। उन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ को आज़ाद जीतने दिया, उन्होंने पंजाब में मोहसिन नकवी को आज़ाद जीतने दिया, क्योंकि कैंडिडेट अगर वो खड़ा कर देते तो इलेक्शन तो होता ना कहने को, तो वो इलेक्शन भी नहीं हुआ। तो क्लियर बात है, अब जिसने समझना है समझे, जिसने नहीं समझना है ना समझे। अब तो बात यूं ही चल रही है। ठीक है। आमिर साहब, वक्त की कमी है, एक और सवाल करना मैं चाहूँगा। बशाम दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से जहाँ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से उसके ताने बाने मिल रहे हैं और हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का जो ज़्यादा नुकसान है वो भी यकीनी तौर पर हमारा ही है, और इस वक्त अफगानिस्तान के ज़रिए ही उसी थ्रू हमारे चीन से ताल्लुकात ख़राब किए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपको लग रहा है कि अब चीनी हुकूमत को भी शायद अफगान हुकूमत पर थोड़ा सा दबाव बढ़ाना चाहिए? देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं। चीनी क्या करते हैं मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। अगर हमारे लिए वो लोग आ रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी देनी, हमें अपने सिस्टम को फुल प्रूफ करना है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर खुद चले गए थे कल वहां पे। चीनी सिफारत खाने में सारे लोग हो आए, सदर मुमलिकत भी और वजीर आजम भी, वज़रा भी हो आए। हमने अपनी तरफ से एक तो उनके साथ इज़हार यकजहती किया है कि उनके लोग उस वाक़े में मर गए, और जाहिर है कि जिस मुल्क से लोग आए हुए हों, आपके मेहमान हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी हमारी है उसके ऊपर। तो हमारे इंटेलिजेंस इदारों को और मजबूत नेटवर्क करना है। ये एक साल में दूसरी जगह पे अगर काम हो रहा है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे अपने ऊपर आया, हमारी अहलियत पे आया है। चाइना करे ना करे अफगानिस्तान से, हमें तो बात करनी है ना। हमने स्ट्राइक किया है, हमने जवाब दिया है, और हमें मजीद अपने बॉर्डर को मजबूत करना चाहिए। आप इसका जो ख्वाजा आसिफ का बयान आ रहा है, 2 दफा वो दे चुके कि इस बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो भाई ले जाएं, आप हमें क्यों कह रहे हैं? आप बयान क्यों देते हैं? आप करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त है, आप वजीर दिफा हैं, तो चीजों को ठीक करें। पड़ोसी बात नहीं मानता तो अपने बॉर्डर को, अपने लोगों को, अपने आए हुए मेहमानों को आपको सिक्योर करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसी की बुनियाद पे आनी है ना, इस तरह तो नहीं हो सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राणा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करें। देखते रहिए पैगाम मेरे साथ।